भगवान गणेश के जन्म से लेकर उनका मस्तक कटने तक की घटनाओं का वर्णन कई पौराणिक कथाओं में मिलता है। कथाओं में ये भी बताया गया है कि कैसे भगवान गणेश को हाथी का सिर लगाया गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विघ्नहर्ता को हाथी का मस्तक ही क्यों दिया गया? आइए जानते हैं इसका रहस्य। देश में गणेश उत्सव की धूम जारी है। बप्पा की भक्ति में लीन भक्त हर्षोल्लास के साथ गणेश उत्सव मना रहे हैं। इस दौरान हम भी भगवान गणेश से जुड़े कई रोचक तथ्य और कथाओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत आज हम आपको भगवान गणेश से जुड़े एक और रहस्य से रूबरू करवाएंगे। क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश का सिर कट जाने के बाद उन्हें हाथी का सिर ही क्यों लगाया गया? कूर्म पुराण के अनुसार गजासुर नामक एक राक्षस भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था और दिन रात उन्हें प्रसन्न करने के लिए आराधना में लीन रहता था। उसका जन्म गज और असुर के संयोग से हुआ था और मुख भी गज के समान था। उसकी भक्ति को देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उससे वरदान मांगने को कहा। गजासुर राक्षस ने वरदान में प्रभु को उसके पेट में ही निवास करने को कहा। इस वरदान को पूरा करने के लिए शिव जी गजासुर के पेट में समा गए। जब भोलेनाथ को मां पार्वती खोजने लगी तो वो कहीं नहीं मिले। उन्होंने विष्णु जी को भोलेनाथ का पता लगाने को कहा और भगवान विष्णु ने अपनी लीला दिखाई और भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और नंदी गजासुर के महल में नाचने के लिए गए। नंदी का अद्भुत नृत्य देखकर गजासुर बहुत प्रसन्न हो गया और नंदी को वरदान मांगने को कहा। फिर नंदी महाराज ने अपनी चतुराई से भोलेनाथ को मांग लिया। गजासुर समझ गया कि उसके महल में स्वयं भगवान पधारे हैं और उसे अपना वचन निभाना पड़ा। गजासुर के वजन पूरा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि समय आने पर उसे ऐसा मान सम्मान मिलेगा कि लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। जब भोले बाबा ने गणेश भगवान का सिर काटा था तब श्रीहरि ने गजासुर का ही शीश काट कर लगाने को दिया था और ऐसे भगवान गणेश के धड़ पर एक हाथी का सिर लग गया और गजासुर के मुख को वो सम्मान मिला जिसका वचन श्रीहरि ने दिया था।